For understanding the concept of trigonometric ratios, I have a short trick. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. Here S refers to sin theta, C refers to cos theta, T refers to tan theta. So sin theta हमारा क्या हो जाएगा? sin theta equals to P by H. cos theta equals to B by H. और tan theta equals to P by B. Cosec theta is reciprocal of sin theta. तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? h बाई पी. सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, h बाई बी. कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, b बाई पी. तो हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज मिल गई हैं. अब हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, दिस इज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी एंड एंगल सी. तो साइन बी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और साइन सी भी. तो साइन बी हमें कैलकुलेट करना है सपोज, और साइन सी भी. तो दोनों के लिए फॉर्मूला तो एक ही होगा, P बाई एच. इसके लिए भी P बाई एच होगा. लेकिन क्या होता है, अगर हमें साइन बी निकालना है तो साइन बी के जो एडजेसेंट साइड होगी वो उसका बेस होता है, और उसके जो अपोजिट में साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AC और हाइपोटेन्यूज BC. और साइन सी के लिए क्या होगा? ये क्या होगा? उसका बेस, क्योंकि एडजेसेंट साइड है. और अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी उसकी? एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी? ये वाली. तो ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? BC. नाउ वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B. हमें क्या दे रखा है? हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जो राइट एंगल है हमारा B पे. AB हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले. तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे. तो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? अपोजिट साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल. मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर कितना है? 24 का होल स्क्वायर. BC कितना हो जाएगा? 7 का होल स्क्वायर BC स्क्वायर. 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, यह आ गया हमारा 625. तो AC किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 625. अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमें 625 दे रखा है, पेयरिंग करेंगे, ये बच गया 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 2, 225. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 5, 25, 225. AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर. अब हमें कैलकुलेट करना है साइन A. तो साइन A हमारा कितना होगा? P बाई एच. अब ये एंगल है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा. तो बेस कितना हो गया? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 7. और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 25. जब हमें कॉस ए निकालना होगा, कॉस ए क्या होगा हमारा? B बाई एच. तो एंगल के साथ वाला क्या होता है? बेस. तो बेस कितना है? 24.
हाइपोटेन्यूज 25। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, साइन सी। साइन सी क्या होगा, p/h। अब जो एंगल सी के साथ है वो बेस है, अपोजिट में क्या है, AB। AB की वैल्यू कितनी है, 24, 24/25। और cos सी कितना होगा, अगेन b/h। तो बेस कितना है, एंगल के साथ वाला क्या है, बेस। बेस कितना है, 7, और हाइपोटेन्यूज 25। नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो cot A इक्वल्स टू 8/15 हो गया। अब हमारा cot A क्या होता है, tan A होता है हमारा p/b। तो ये होगा हमारा b/p। अब हमें निकालना क्या क्या है, साइन A और sec A। अब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ABC। अब ये हमारा परपेंडिकुलर है, 15 जो है वो परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल A के साथ होगा वो तो बेस होगा। इसका मतलब बेस जो है वो यहाँ आएगा और परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, क्योंकि cot A का हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो एंगल A के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होता है। तो बेस 8 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 15। अब AC निकालने के लिए अगेन वी यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AB क्या है, 8 का स्क्वायर करेंगे, B 15 का स्क्वायर करेंगे 225। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 289। अब AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम स्क्वायर रूट मेथड यूज़ करके। 289 ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर नहीं होगा, 1 1 ज़ा 1, 189। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 करेंगे, यहाँ 7 करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 4 189। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 17। तो AC की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। साइन A क्या होगा हमारा, p/h। और अब आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, ये बेस है तो परपेंडिकुलर कितना है, 15। हाइपोटेन्यूज हमने निकाला 17। सेक A क्या होता है हमारा, h/b। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है आपको बच्चों, 17, और बेस कितना दे रखा है। अब बेस आप चेक करो, क्योंकि आपको एंगल A निकालना है। तो ये आपका बेस होगा 8। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे साइन A और सेक A की। अब हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में है इन ट्राइंगल PQR, जो राइट एंगल एट Q है। एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, और हमें PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और हमें PR प्लस QR दे रखा है 25। हमें वैल्यूज निकालनी है साइन P की, कॉस P की और टेन P की। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो PR का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। अब यहाँ पे दे रखा है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तब यहाँ से हम PR की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 माइनस QR। वो यहाँ डालेंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ की क्या वैल्यू दे रखी है, 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर लगाएंगे, 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 50 QR इक्वल्स टू 25 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 625 माइनस 25 600 इक्वल्स टू 50 QR। वैल्यू आ जाएगी 600 बाई में 50, तो QR इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है QR, हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया।
पी आर आ जाएगा 25 माइनस 12 करेंगे तो 13, तो पी आर हो जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन पी। साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय एच। इसके लिए साइन पी के लिए ये बेस होगा तो परपेंडिकुलर होगा। 12/13 हाइपोटेन्यूज 13 है। कॉस पी बी बाय एच, बी कितना होता है, ये बेस होगा एंगल पी के लिए 5/13, और 10p क्या होता है हमारा, p बाय बी। तो 10p के लिए परपेंडिकुलर यही रहेगा 12 और बेस 5। तो ये हमने अब सॉल्व कर लिया है पूरा।